दोस्तों इमली के जो बीज होते हैं, इमली के जो बीज आपने देखे होंगे, उसकी यदि माला यानी कि इमली के बीज को निकाल करके इमली के बीजों की जो माला है, अब कितने इमली के बीज आपको निकालने हैं? केवल 11 इमली के बीज आपको निकालने हैं और उनकी माला यदि आपने कमर में पहन ली तो दोस्तों आपको मजा आने वाला है। यानी कि आपकी जिंदगी से शत्रु जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। दोस्तों इमली जो होती है उसमें भूत का वास होता है, आपको भी याद होगा कि जो इमली का पेड़ होता है वो भेरू जी के आसपास आपको ज्यादा दिखते हैं। यानी कि जहां पर भेरू जी का स्थान होता है वहां पर इमली के पेड़ आपको आसपास बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। और जो इमली के पेड़ होते हैं वहां पर भूतों का जो डेरा होता है वो जबरदस्त होता है। आपने सुना होगा कि इमली के पेड़ पर जो है भूत है। अब ये इमली के पेड़ पर भूत है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमली के पेड़ के आसपास नेगेटिव शक्तियां यानी नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा रहती हैं और इमली के अंदर भी इसी तरह के तांत्रिक गुण विद्यमान रहते हैं, जिसके कारण यदि इमली का प्रयोग किया जाए, इमली के बीजों का प्रयोग किया जाए तो आप नकारात्मकता से बच सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई कच्चा कलवा हो गया, किसी भी तरह की कोई बुरी शक्ति हो गई या फिर कोई जो शत्रु है वो शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये इमली का बहुत जबरदस्त प्रयोग है, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। यदि आपको लगता है कि आप महादेव बाबा के भक्त हैं और जबरदस्त महादेव बाबा को प्यार करते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपकी जिंदगी में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, लाइक जरूर करना वीडियो को, और साथ में दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। अब दोस्तों यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, जो भी समस्या है हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा उसको हम स्पेशल गिफ्ट भी देने वाले हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको फ्री में और भी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस प्रयोग को करना कैसे और इमली के बीजों को आपको निकालना कैसे है। तो दोस्तों इमली जरूर आपने खाई होगी और अपने घर में होगी भी सही। यदि आप इमली के बीज कहीं से ले आते हैं, मान लीजिए इमली जो आप खाते नहीं है या किसी घर में इमली नहीं आती है, तो वो इमली के बीज कहां से लाएगा? देखिए, आप इमली के बीज किसी भी पूजा पाठ वाले सामग्री की दुकान पर, जहां पर पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, या फिर किसी पंसारी की दुकान पर इमली का बीज आसानी से ला सकते हैं। इसकी दवाई भी बनती है दोस्तों, इसलिए इमली का बीज भी आसानी से उसके पास मिल जाता है। तो इमली के बीज जो है बड़े बड़े बढ़िया वाले इमली के बीज, बिल्कुल खत्ते हुए नहीं होने चाहिए, उसमें खड्डे नहीं होने चाहिए, छेद नहीं होनी चाहिए। इस तरह के इमली के बीज जो है आपको लाने हैं। कितने इमली के बीज लाने हैं आपको? 11, है ना? ठीक है, तो 11 इमली के बीज आप ले आए। और एक लाए दोस्तों आप काला डोरा। काला डोरा कितना लंबा लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस प्रयोग को करना किस दिन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक करने में भी कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। अब आपको क्या करना है, 11 इमली के बीज जो है सबसे पहले तो ले लेने हैं। 11 इमली के बीज ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल टूटे फूटे नहीं हो, कटे फटे नहीं हो, एक के 2 इमली के बीज नहीं हो, बिल्कुल पूरा बीज हो, है ना? और उनके छिलके निकले हुए नहीं हो। कई बार ऐसे इमली के बीज आते हैं जिनके छिलके निकले हुए होते हैं। तो बढ़िया वाले जो इमली के बीज होते हैं वो आपको लेने, थोड़े बड़े बड़े इमली के बीज जो है आप ले लीजिए, आपके पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। अब ये इमली के बीज लेकर के आपको करना क्या है, इनको दोस्तों आपको मंगलवार और शनिवार के दिन या फिर रविवार के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। रविवार का दिन जो होता है वो भेरू जी का दिन होता है, शनिवार और मंगलवार बालाजी और भेरू जी दोनों का दिन होता है। इस कारण से दोस्तों इस प्रयोग को आपको करना किस दिन है, या तो मंगलवार के दिन करें, या फिर आप शनिवार के दिन करें, या फिर आप रविवार के दिन करें, या अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो इमली के बीज आपने 11 इमली के बीज लिए, इन इमली के बीजों को आपको पानी में गला देना है। पानी में कटोरी भरें, मतलब कटोरी में पानी भरें, और कटोरी में पानी भर करके साफ सुथरा सा पानी होना चाहिए। मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करना है, तो मंगलवार के दिन सुबह ही आप इस इमली के बीजों को गला दीजिए, कटोरी में डाल दीजिए, 6-7 घंटे उनको गला रहने दीजिए। जब 6-7 घंटे वो गल जाएंगे उसके बाद दोस्तों आप लीजिए एक सुई और एक लीजिए काले कलर का धागा। यानी ये 2 चीजें आपको लेनी है, एक तो सुई लेनी है, काले कलर का धागा लेना है। धागा कितना लंबा लेना है अब सुनिए। तो धागा दोस्तों इतना लंबा लेना है आपके अंगूठे से, यानी कि आपकी जो लंबाई है ना, तो आपके पैर के अंगूठे के नीचे धागे को दबाएं और आपके सिर तक उसको नापें। यानी आपके पैर से और सिर तक जो है धागा जो है, इतनी लंबाई वाला धागा जो होना चाहिए, यानी पैर से आप सिर तक उस धागे को नाप लीजिए और उस धागे को तोड़ दीजिए। ठीक है, तोड़ दीजिए मतलब गिट्टी में से तोड़ लीजिए, गिट्टी में से निकाल लीजिए। कितना लंबा धागा है वो बता रहा हूं मैं, कितने मीटर आपको धागा लेना है। तो धागा जो काले कलर का होना चाहिए, थोड़ा पक्का धागा होना चाहिए, और आपके अंगूठे से और सिर तक यानी आपके मस्तिष्क तक कितना लंबा वो धागा आ रहा है उतना लंबा नाप करके, या किसी से नपवा लीजिएगा, उसको नाप करके उसको तोड़ लीजिए। अब धागा आपने तोड़ लिया। इमली के बीज जब मंगलवार को गल जाए, शनिवार को गल जाए, फिर रविवार को गल जाए, सुबह आपको गलाना है, शाम को आपको काम में लेना है। 5-6 बजे करीब आप क्या करेंगे, इस इमली के बीजों को आपको उस कटोरी में से निकाल देना है। जब पानी में आपने गला रखे थे ना, तो वो निकाल देना, वो थोड़े नरम हो जाएंगे। तो इमली के बीज जब नरम हो जाए तो उनको आपको निकाल लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद अपने धागे सुई में धागा लगा करके एक इमली का बीज सबसे पहले उस सुई के अंदर लगा लेना है। इमली का बीज जो है नरम हो जाता है दोस्तों गलाने के बाद, तो गलाने के बाद नरम हो जाता है तो आसानी से सुई जो है इसमें पिरो जाएगी। तो आराम से सुई को पिरोएं और इमली के बीज में आर पार करें और उसके बाद इस धागे में उस इमली के बीज को खींच लें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, तो इमली के बीजों की माला बनानी, तो 11 इमली के बीज हैं, उन 11 इमली के बीजों को इस काले धागे में आपको एक एक करके लगा देना है। अब एक एक करके लगाने का मतलब यह हुआ कि पहला इमली का बीज जब आप पोएंगे ना, पहला इमली का बीज जब आप धागे में लगाएंगे तो उसके बाद इसमें गिठान आपको बांध लेनी है। ठीक है, हर इमली के बीज के बाद आपको एक गिठान बांधनी है, मोटी गिठान होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों इमली के बीज जो है आपस में एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। इमली के जो बीज होते हैं वो आपस में जो है टच नहीं होने चाहिए। पूरी माला में जो माला बनेगी 11 बीजों की, तो उसमें इमली के बीज बिल्कुल भी टच ना हो। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इमली के बीज बिल्कुल भी टच नहीं होने चाहिए। इस तरह की आपको माला जो है बनानी है और माला बनाने के बाद इमली के बीजों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसमें पिरो देना है। पिरोने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी पूरी जब माला बन जाए तो अब जो स्त्रियां हैं जो पुरुष हैं, इन दोनों इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि स्त्री को परेशानी है, उसके शत्रु पीछे पड़ रहे हैं, जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं वो पीछे पड़ रहे हैं, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, इस तरह के शत्रु जो आपको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, तो यदि वो शत्रु आपको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए स्त्रियां भी इस प्रयोग को कर सकती है और पुरुष भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पुरुष तो क्या कर सकते हैं, आप गले के अंदर भी इसकी माला पहन सकते हैं। जैसे आप इसकी जो माला आपने बनाई है, इस माला को आप गले के अंदर भी पहन सकते हैं, लेकिन माला पहनने से पहले आपको इसको पूजा पाठ वाली सामग्री की दुकान पर रखना होगा। दुकान पर नहीं रख सकते तो आप अपने पास जो जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं तो उस स्थान पर आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहां पर आप 2 अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, यदि आपके घर में थोड़ी बहुत भी सेवा पूजा है तो वहां पर इस माला को आप पहले रखें, 10 से 5 मिनट इस माला को रखें, 2 अगरबत्ती लगा दें और अपने इष्ट देव का नाम लें। उसके बाद दोस्तों इसको आप पहने। अब कहां कहां पहनना है, देखिए यदि पुरुष हैं तो आप इसको गले में भी पहन सकते हैं और अपनी कमर पर भी बांध सकते हैं, ठीक है। और यदि आप महिला हैं तो महिला यदि है तो वो केवल कमर में ही इसको बांधे। ध्यान रहे दोस्तों, महिला जो है वो केवल उसको कमर में ही बांधे, महिला को ये गले में नहीं पहनना चाहिए। तो महिला कहां बांधेगी, इसको कमर में बांधेगी। तो यदि आप महिला हैं तो आप इसको कमर में बांध ले धागे को, और धागे की गिठान बांध ले और इसको बीजों को जो है कमर में बांधे, और कमर में बांधने के बाद आप अपना काम में लग जाएं। कितने दिन तक बंधी रहने, जब तक ये माला चलती है, जब तक धागा टूट नहीं जाता तब तक ये चलती रहने दीजिए। आप यदि नहाते धोते हैं, आप जैसे अगले दिन नहाएंगे तो माला पहने रहने दीजिए, आप इसको नहा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस माला में, ठीक है ना। जब इमली के बीज के छिलके उतरने लग जाएं, खराब होने लग जाए, तब इस माला को उतार दें और फिर दूसरी माला बना लें। लेकिन माला बनाने का प्रोसेस वही रखना है जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है। एक बार इसकी माला पहन करके आप सोगे ना तो रात को आपको डरावने सपने आना बंद हो जाएंगे। आपको किसी तरह से कोई भूत प्रेत परेशान नहीं करेगा। भैरव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपकी जिंदगी में कोई रोजी रोड़े अटकाता है, कोई दुश्मन रोड़े अटकाता है, जबरदस्ती आपको परेशान करता है, वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। कोई गुप्त शत्रु आप पर कुछ किया कराते हैं तो गुप्त शत्रु भी दूर हो जाएंगे। यानी कि सारे शत्रु आपकी जिंदगी से भाग जाएंगे, एक भी शत्रु आपकी जिंदगी में जो है वो नहीं रहेगा। तो दोस्तों यदि आपकी जिंदगी में बहुत ही जबरदस्त रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, शत्रु अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में बाधाएं मचा रहा है, तो ये वाला प्रयोग आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।